किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और वो कौन से कार्य है जो पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है। जानेंगे एक कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, स्त्री समय से पहले क्यों विधवा हो जाती है? तो भगवान शिव कहते हैं, आज अचानक से तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता पार्वती कहती है, प्रभु, जब मैं आपके पास आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक में देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी और उनमें से 2 स्त्रियां समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि उनमें से एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी और वही 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है। और इसे देखकर मेरे मन में 2 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मेरा मन शांत करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और दुखी जीवन जीती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में सुख शांति नहीं मिलती? इस तरह माता पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी को सुनकर तुम्हें मिल जाएंगे। और फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु, आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा और मैं आज अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर जानकर ही रहूंगी। माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि एक राजा के नौकर की पत्नी है। और वो स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को उस पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वो नौकर अपने साथियों में बार बार करता रहता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि एक दिन की बात है जब उस राजा के नौकर ने अपनी प्रशंसा इतनी ज्यादा की कि ये बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार में पहुंच गई। और ये बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता है? और क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्दों को आप उठाकर भी नहीं देखती? और इस बात का कोई सबूत है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वो एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वो पराये मर्दों को नहीं देखती। नौकर की इस बात को सुनकर राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी की सजा देना। और नौकर ने राजा से कहा, महाराज, यदि ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की बात सुनकर राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने ये बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान लेगा कि मैंने तेरी पत्नी का धर्म खंडित कर दिया? तो नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी और ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि ये दोनों चीजें सुहाग की निशानी होती है। यदि तुम ये दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तुमने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की ये शर्त स्वीकार कर ली और फिर मंत्री नौकर के गांव जाता है और एक वेश्या से जाकर मिलता है। जो काम कोई नहीं कर पाता वो काम वो वेश्या करती थी। मंत्री ने उस वेश्या को सारी बात बताई और कहा,
तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दे। इसके बाद तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, मंत्री, तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वो औरत पतिव्रता है और वो किसी के बहलाने फुसलाने से तुम्हें वो मटका और कतार नहीं देगी। ये बात सुनकर मंत्री कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे देना, फिर मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं तुझे दूंगा, बस तू मेरा ये काम कर दे। मंत्री की ये बात सुनकर वेश्या धन के लालच में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। और फिर वो वेश्या नौकर के घर आती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई है इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वो वेश्या उस नौकर के घर में बुआ बनकर घुस गई और नौकर की पत्नी ने वेश्या को बुआ समझकर बहुत सम्मान दिया, मगर उसे नहीं पता था कि ये एक वेश्या है और उसके साथ छल करने आई है। और वो वेश्या उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री रसोई में खाना बनाने लगी तो वेश्या को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुराकर वो वहाँ से भाग गई और सीधा उस मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को मटका और कतार दे दी। मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन तक रहकर आया हूँ और ये मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की बात सुनकर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और मंत्री से मटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा, जो वेश्या उस नौकर के घर से चुरा कर लाई थी और मंत्री को दी थी। फिर राजा के कहने पर मंत्री ने उस नौकर को मटका और कतार दिखाया। मंत्री की ये बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा के शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 10 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 10 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और फिर नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई और नौकर ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से एक शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे 10 दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नौकर की ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे वेश्या वाली सारी बात बताई, मगर नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। अब नौकर की पतिव्रता पत्नी अपने पति को बचाने के लिए राजा के दरबार में जा पहुंची और राजा से अपने आप को नाचने वाली बताकर नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। स्त्री की सुंदरता देखकर राजा ने नाचने की आज्ञा दे दी और सभी मंत्री सभा उपस्थित होकर इस सुंदर स्त्री का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करने लगे। फिर सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उसका नाच देखने के लिए पहुंच गए। और फिर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुआ। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरे सोने के झुमके चुराए हैं, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरे झुमके चुराए हैं, आप इनको फांसी की सजा सुना दीजिए। जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसके झुमके नहीं चुराए, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसके झुमके कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। और जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल नहीं देखी है
तो वो स्त्री कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे ये पूछो कि ये मटका और कतार कहाँ से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मुझे नचनिया बनकर आना पड़ा। और अब मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक वेश्या को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था, और उसी वेश्या ने ये मटका और कतार चुराकर इसको दी है, और आपके मंत्री ने इसके बदले उस वेश्या को बहुत सारा धन दिया है। मेरे साथ ये छल हुआ है। महाराज, मैं आज भी पतिव्रता हूँ। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने वेश्या को बुलाया। फिर उस वेश्या ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को अपने कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी हो गई। अब तुम अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती है और उनको हमेशा नाम से बुलाती है, वो स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और वो पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए किसी तीर्थ स्थान में जाती है, वो कभी सुखी जीवन नहीं जीती। इस प्रकार माता पार्वती कहानी सुनने के बाद अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर पाकर कहती है, क्या प्रभु वास्तव में जो स्त्रियां चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है? तो भगवान शिव कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन और खुशियों से भरपूर बना रहता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।